राधे राधे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट। देखिए, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है नारी और नौकरी, जिसमें लगभग 800 शब्द होंगे और जिसकी कुल स्पीड होगी 80 से 90 शब्द प्रति मिनट, जो आपको बीएसएफ, एएसआई, यूपी ट्रिपल असिस्टेंट और हाईकोर्ट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मैटर। रेडी, स्टार्ट। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में नारी को आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। उसने कला, विज्ञान और वाणिज्य की शिक्षा प्राप्त की। इससे उसके सोचने समझने की क्षमता का विकास हुआ। उसकी विचारधारा और वैज्ञानिक तर्क सम्मत सोचने की शक्ति ने उसके व्यक्तित्व को एक नया आयाम दिया। वह पुरुषों के समान उच्च शिक्षा ग्रहण करती है और सभी तरह का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। आज उसका संसार घर के चूल्हे चक्की तक ही सीमित नहीं रहा, उसका बाहर का संसार भी बन चुका है और बन रहा है। वह घर की सीमाओं को लांघकर और पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय है। भाव, विचार, कार्य और तर्क की दृष्टि से भी परिपक्व हो रही है। घूंघट, पुराना पहनावा, पुराने रीति रिवाज और परंपराएं और कुछ अर्थों में अंधविश्वास भी पीछे छूट चुके हैं। वह पुरुष की निरंकुशता से मुक्ति प्राप्त करने लगी है। आज वह स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों आदि अनेक स्थानों में नौकरी कर रही है। आज तो राजनीति, वैज्ञानिक, आर्थिक संस्थान, पर्वतारोहण, खेल कूद, पुलिस, सेना में कार्य कर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज नारी की स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन आया है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व नारी केवल नर्स अथवा अध्यापिका के रूप में ही नौकरी करती दिखाई देती थी। वर्तमान में वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रही है। कई क्षेत्रों में तो वह पुरुषों की अपेक्षा अपनी प्रतिभा तथा कार्य क्षमता का अधिक परिचय दे रही है। पुलिस के उच्च पदों पर वह आसीन है। अब सुरक्षा सेनाओं में भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रही है। इतना ही नहीं, वह विमान में परिचारिका ही नहीं है, अपितु विमान भी उड़ा रही है। भारत की एक नारी कल्पना चावला तो अंतरिक्ष में भी पहुंच गई थी। यह अलग बात है कि वह सकुशल पृथ्वी पर नहीं लौट सकी। वह एक अंतरिक्ष दुर्घटना की शिकार हो गई। मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि आखिर नारी को नौकरी के क्षेत्र में क्यों कूदना पड़ा। देश में वैसे ही बेरोजगारी की समस्या है। अनेक नवयुवक नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में नारी घर की चार दीवारी को लांघकर नौकरी के पीछे क्यों दौड़ रही है। पहले नारी आर्थिक दृष्टि से पूर्णतया पुरुष पर आश्रित थी। इसी कारण उसे अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता गंवानी पड़ी।
थी। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने पति को कहना पड़ता था। पुरुष चाहता तो उसकी आवश्यकता का सामान ला देता, अन्यथा नहीं। ऐसी स्थिति में वह छटपटाकर रह जाती थी। नारी स्वतंत्रता के पक्षधरों का तर्क है कि जब तक नारी आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं हो जाती, तब तक उसकी स्वतंत्रता निरर्थक है। इसलिए आर्थिक रूप से सशक्त बनने और अपनी शिक्षा का सदुपयोग कर समाज और देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए नारी नौकरी करती है। इतना ही नहीं, वह पुरुष प्रधान समाज में अपनी उपस्थिति और महत्ता को भी प्रदर्शित करने की भी इच्छुक थी। वह सिद्ध करना चाहती थी कि वह प्रतिभा और क्षमता में किसी भी स्थिति में पुरुष से कम नहीं है। इसके अतिरिक्त आज के महंगाई के दौर में परिवार का जीवन यापन करना कठिन से कठिन होता जा रहा है। पति की कमाई से परिवार का खर्च चलना दूभर हो गया है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। गृहस्थ के आधुनिक साधनों को जुटाने, बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए तथा जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। अतः नारी भी नौकरी करने के लिए विवश हुई। निम्न और मध्य वर्ग के परिवारों की स्त्रियां आर्थिक विवशता और घर परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नौकरी करती हैं। उच्च वर्ग की कुछ स्त्रियों को भी नौकरी करते देखा जा सकता है। इनका उद्देश्य परिवार की आर्थिक स्थिति में सहायता देने के कारण नौकरी करना नहीं होता, अपितु समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना अथवा अपने लिए अत्यधिक भोग विलास की वस्तुएं जुटाना होता है। वे अपने द्वारा अर्जित आय का प्रयोग अपने लिए बनाव श्रृंगार की सामग्री एकत्र करने तथा नाइट क्लबों में जाने, जुआ खेलने, शराब पीने में करती हैं। आधुनिक उपभोक्तावादी युग में पारिवारिक जीवन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे हैं। हमारी आवश्यकताओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। पहले हम मोटा खाकर, मोटा पहनकर, कच्चे पक्के घरों में रहकर अपना जीवन गुजार देते थे। इसलिए परिवार के सदस्य की आय से गुजर बसर हो जाती थी। परंतु आज एक व्यक्ति के कमाने से परिवार का निर्वाह होना कठिन हो रहा है। आज तो प्रायः लोगों को यह कहते सुना जा सकता है कि परिवार में सब कमाते हैं, लेकिन फिर भी परिवार में धन का अभाव बना रहता है। इसलिए परिवार में नारी का काम करना आवश्यक हो गया है। विराम स्टॉप।